मित्रों, जिंदगी का खेल बड़ा अजीब है। जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे हमारे हाथों से फिसल जाती है। ये दुनिया एक परछाई की तरह है। तुम जितना दौड़ोगे उतनी भागेगी, लेकिन जैसे ही ठहर जाओगे, जैसे ही तुमने पकड़ना छोड़ दिया, वो परछाई खुद तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाएगी। हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं, पाना है तो जोर लगाओ, पाना है तो लड़ो, पाना है तो किसी भी कीमत पर जिद पकड़ लो। लेकिन मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है, सच इसका ठीक उल्टा है। पाना जोर से नहीं आता, पाना छोड़ने से आता है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही खुला मन है, और जब मन खुला है तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। तुम छोटे नहीं रहते, सीमित नहीं रहते, तुम विशाल हो जाते हो। और इसी विशालता में तुम्हें वो मिल जाता है जिसे तुमने हमेशा से खोजा है। मगर छोड़ना आसान नहीं। हमने आदत बना ली है हर बात को पकड़ कर रखने की। पुरानी यादें पकड़ कर रखते हैं, पुराने दुख पकड़ कर रखते हैं, पुरानी इच्छाएं, अधूरी ख्वाहिशें पकड़ कर रखते हैं। हमारे हाथ इतने भरे हुए हैं कि नया कुछ पकड़ने की जगह ही नहीं बचती। और फिर हम रोते हैं कि हमें नया क्यों नहीं मिलता। जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में पहले से ही पत्थर भरे हों तो कोई तुम्हें सोना दे भी दे, तुम्हारे पास उसे रखने की जगह नहीं होगी। तुम्हें सबसे पहले उन पत्थरों को छोड़ना होगा, फिर तुम्हारे हाथ खाली होंगे, और खाली हाथ ही तैयार हाथ है। छोड़ना मतलब हारना नहीं, यह समझने की जरूरत है। हम छोड़ने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम छोड़ते हो तब असली शुरुआत होती है। पुराना मिटता है, नया जन्म लेता है। देखो, बीज को भी मिट्टी में टूटना पड़ता है, अपनी शक्ल छोड़नी पड़ती है, तभी वो पेड़ बनता है। अगर बीज अपनी शक्ल से चिपका रहे, कभी ना टूटे, तो वह हमेशा बीज ही रहेगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। हम सब बीज जैसे हैं, अपनी अपनी शक्लों से, अपने अपने अहंकार से चिपके हुए। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तब जीवन तुम्हें पेड़ बना देता है। मित्रों, इसलिए पहली सीख यही है, पकड़ो मत, छोड़ो। और देखो, जैसे ही तुमने छोड़ा वैसे ही जीवन ने तुम्हें पकड़ लिया। और जीवन की पकड़ सबसे मीठी पकड़ है। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं, उसमें केवल प्रेम है, केवल सहजता है। यही उद्घाटन है, यही दरवाजा है, और इस दरवाजे के पार ही वो सब है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मित्रों, छोड़ना केवल हाथों से चीजें गिरा देना नहीं है। छोड़ना एक आंतरिक घटना है। यह भीतर घटता है, मन में, हृदय में, आत्मा में। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास चीजें हैं, समस्या यह है कि हम उनसे चिपके हुए हैं। चीजें तो बाहर की है, लेकिन चिपकाव भीतर का है। अगर चिपकाव टूट जाए तो तुम चीजों के बीच रहते हुए भी मुक्त रह सकते हो। सोचो जरा, तुम्हारे पास घर है, धन है, रिश्ते हैं और हजारों छोटी बड़ी इच्छाएं हैं। ये सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब तुम उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हो। फिर अगर थोड़ी सी भी हानि हो जाए तो तुम्हें लगता है तुम टूट गए हो, क्योंकि तुमने अपने को अपनी चीजों में मिला लिया है। छोड़ना का अर्थ है सीख लेना कि तुम अलग हो और बाकी सब अलग है। तुम सागर हो, बाकी सब लहरें हैं। लहरें आती हैं और जाती है, लेकिन सागर बना रहता है। जो लहरों से चिपक जाता है वह हर क्षण डर में जीता है, और जो सागर को पहचान लेता है वह लहरों के आने जाने में खेल देखता है। छोड़ना एक कला है, और यह कला धीरे धीरे सीखनी होती है। तुम अचानक सब कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक एक करके छोटी छोटी पकड़ छोड़ना शुरू करो। आज किसी पुरानी बात को छोड़ो, कल किसी पुरानी इच्छा को छोड़ो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि हल्कापन बढ़ने लगा है, और उस हल्केपन में तुम्हारी आंखें साफ होने लगेंगी। पहली बार जीवन वैसा दिखाई देगा जैसा वह है। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ना त्याग है। त्याग मतलब खुद को दुख देना, खुद को मजबूरी में वंचित करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सच्चा छोड़ना त्याग नहीं है। त्याग में कड़वाहट होती है, सच्चे छोड़ने में मिठास होती है। त्याग में दर्द है, छोड़ने में शांति है। त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है, मैंने इतना कुछ खो दिया। छोड़ने वाला व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, मैंने खुद को पा लिया। उदाहरण लो, अगर कोई व्यक्ति नदी को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहे तो क्या होगा? उसकी हथेलियां खाली रह जाएंगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी हथेलियों को खोल दे तो नदी अपनी पूरी ठंडक और मधुरता से उसके हाथों को छू लेगी। छोड़ना यही है, मुट्ठी खोलना है, खुल जाना है, जीवन को बहने देना है।
और जब तुम जीवन को बहने देते हो तो जीवन तुम्हें सबसे अनोखे तोहफे देता है। तुम्हें लगता है कि तुमने खो दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने पाया। तुमने वो पाया जो तुम्हारे बस में कभी नहीं था, क्योंकि सच्चे अनुभव पकड़ने से नहीं मिलते, वे केवल खुलने से आते हैं। छोड़ने का अर्थ है अहंकार छोड़ना, और अहंकार ही सबसे बड़ी कैद है। तुम सोचते हो कि तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया ने तुम्हें पकड़ रखा है। जैसे ही तुमने मैं को छोड़ दिया, वैसे ही जीवन की अनंत धारा तुम्हारे भीतर बहने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं, छोड़ना ही पाना है। जो छोड़ता है वही पाता है, और जो पकड़ता है वह केवल खोता है, क्योंकि पकड़ने में तनाव है और छोड़ने में शांति है। यही है जीवन का रहस्य। छोड़ो और देखो कैसे अस्तित्व तुम्हें सब कुछ दे देता है। मित्रों, कभी कभी हम सोचते हैं कि छोड़ना तो सिर्फ साधुओं और सन्यासियों का काम है, लेकिन अगर तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि छोड़ना वही कला है जिससे हर इंसान का जीवन हल्का और सुगम बन सकता है। सोचो, तुम्हारे जीवन में एक रिश्ता है। तुमने उसमें बहुत उम्मीदें जोड़ दी है। तुम चाहते हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी ही बात माने, हमेशा तुम्हारी तरह सोचे, हमेशा तुम्हारी तरह जिए। परंतु ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ आया है। जैसे ही तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तुम्हारे भीतर पीड़ा जन्म लेती है। तुम क्रोधित होते हो, दुखी होते हो और उस व्यक्ति को दोष देते हो। अब कल्पना करो, अगर तुम अपनी उन उम्मीदों को छोड़ दो, सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है, न उसे बदलने की कोशिश, न उसे पकड़ने की जिद, तो अचानक तुम देखोगे कि वही रिश्ता जो कल तुम्हारे लिए बोझ बन गया था, आज एक सहज प्रवाह बन गया है। अब वहां तनाव नहीं है, वहां स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता ही प्रेम को जन्म देती है। यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, नौकरी में भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति हर समय प्रमोशन की चाह में जीता है, हर दिन ऑफिस जाता है इस बोझ के साथ कि मुझे आगे बढ़ना ही है। उसकी आंखें वर्तमान काम पर नहीं, भविष्य की सीढ़ियों पर लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका सुख भविष्य में है, अभी नहीं, और यही खोज उसे बेचैन बना देती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी इस चाह को थोड़ा ढीला कर दे, छोड़ दे उस तनाव को और अपने काम को सिर्फ आनंद से करने लगे, तो चमत्कार घटता है। वह पाता है कि बिना खोजे ही अवसर आने लगे, क्योंकि अब वह काम कर रहा है भविष्य की चिंता से नहीं, बल्कि वर्तमान की ताजगी से। और जीवन हमेशा उसी को पुरस्कृत करता है जो वर्तमान में जीता है। मित्रों, तुमने अक्सर देखा होगा, बच्चे सबसे खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास छोड़ने की कला सहज रूप से होती है। बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब भूलकर फिर से खेलना शुरू कर देता है। वह पकड़कर नहीं बैठता, वह छोड़ देता है। इसलिए उसकी आंखों में चमक है, उसकी हंसी में मासूमियत है। हम बड़े होकर उस कला को खो देते हैं। हम पकड़ना सीख जाते हैं, दुख पकड़ना, बातें पकड़ना, गुस्सा पकड़ना, और इसी पकड़ के कारण हमारे चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। अगर हम बच्चों से एक ही चीज सीख ले तो वो यही है, छोड़ दो और आगे बढ़ो। मैंने एक कहानी सुनी है। एक साधक गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन हर समय दुखी रहता है। गुरु ने उसे हाथ में एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो। साधक ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। गुरु ने कहा, अब छोड़ दो। जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, उसका हाथ हल्का हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे बोझ भी पत्थर जैसे हैं। तुमने उन्हें पकड़ा है, इसीलिए दर्द है। छोड़ दो और देखो कैसे हल्का अपनाता है। मित्रों, ये उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही सच्चे अर्थों में जी सकता है। मित्रों, अब जरा ठहरो और अपने भीतर झांको। मैं जो बातें कह रहा हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें भीतर देखने के लिए है। अपने आप से पूछो, तुमने किन किन चीजों को कसकर पकड़ रखा है? कौन सी ऐसी याद है जिसे तुमने सालों से छोड़ा ही नहीं? कौन सा ऐसा गुस्सा है जो आज भी तुम्हारे भीतर जल रहा है? कौन सी इच्छा है जो तुम्हें हर पल बेचैन कर रही है? ठहर कर सोचो, क्या ये सब तुम्हें हल्का बना रहे हैं या और बोझिल कर रहे हैं? अगर बोझिल बना रहे हैं तो क्यों पकड़े हुए हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि डर है छोड़ने का? मित्रों, डर हमेशा पकड़ने से जुड़ा होता है।
जो छोड़ देता है उसके लिए डर का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। डर इसी बात का है कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरा क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुमने छोड़ा नहीं तो तुम कभी अपना असली रूप जान ही नहीं पाओगे। आज ही एक छोटा सा प्रयोग करो। किसी एक पुरानी बात को चुनो जो तुम्हें परेशान करती है। उसके बारे में सोचते सोचते अपने आप से कहो, मैं इसे छोड़ देता हूं। और फिर देखो कैसा सन्नाटा फैलता है, कैसा हल्कापन आता है। हो सकता है शुरुआत में मन बार बार उसे वापस खींच लाए, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाओ, मुझे पकड़ना नहीं है, मुझे छोड़ना है। याद रखना, छोड़ना कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज रोज की साधना है। जैसे हर दिन तुम स्नान करते हो, वैसे ही हर दिन तुम्हें अपने भीतर के बोझ को धोना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन पहले से कहीं ज्यादा साफ, ज्यादा हल्का, ज्यादा शांत हो गया है। मित्रों, अपने जीवन पर एक नजर डालो। क्या तुम सचमुच जी रहे हो या सिर्फ अपनी ही पकड़ के नीचे दबे जा रहे हो? क्या तुम्हारे दिन एक नए सूरज की तरह चमकते हैं या पुराने अंधेरे की पुनरावृत्ति है? क्या तुम्हारी हंसी में मासूमियत है या केवल औपचारिकता है? ये सब प्रश्न तुमसे ही जवाब मांग रहे हैं, और जवाब देने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। सच्चा ध्यान, सच्ची प्रार्थना, सच्चा आत्मज्ञान तभी जन्म लेता है जब तुम खुद से सवाल करना शुरू करते हो, क्योंकि सवाल ही रास्ता बनाते हैं, और जब सवाल सच्चे होते हैं तो जवाब अपने आप उतर आते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, आज ही अपने भीतर बैठो, शांति से बैठो, कुछ देर आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मुझे क्या छोड़ना है? क्या ऐसा है जो अब मेरे काम का नहीं, फिर भी मैंने पकड़ रखा है? तुम्हें हैरानी होगी कि उत्तर भीतर से ही आएगा, और वही उत्तर तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। याद रखना, जीवन तुम्हें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वो खाली हाथों में ही दे सकता है, और खाली हाथ तभी होंगे जब तुम छोड़ दोगे। तो खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम तैयार हो छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो हल्केपन की ओर बढ़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो जीवन की उस अनंत धारा में अपने को समर्पित करने के लिए? मित्रों, अब जब तुमने समझ लिया है कि पकड़ना ही तुम्हारे दुखों की जड़ है, तो अब एक नई शुरुआत का समय है। जीवन हर पल नया है, हर पल ताजा है। तुम्हें केवल इतना करना है, बीते हुए को छोड़ना, आने वाले की चिंता छोड़ना, और वर्तमान की धड़कन को महसूस करना। छोड़ना मतलब हारना नहीं है, ये याद रखना। छोड़ना मतलब है अपने भीतर जगह बनाना। जैसे घर में पुराने सामान को हटाए बिना तुम नया फर्नीचर नहीं रख सकते, वैसे ही अपने मन में पुरानी यादें, पुराने डर, पुरानी आदतें पकड़ कर रखते हो तो नया अनुभव, नई ऊर्जा, नई संभावनाएं तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए छोड़ो, ताकि तुम खाली हो सको। और खालीपन से मत डरो, खालीपन ही दरवाजा है, खालीपन ही आमंत्रण है, खालीपन ही वह धरती है जहां नए बीज अंकुरित होते हैं। मित्रों, एक साधारण सी बात याद रखना, जब तुमने अपनी सांस रोकी तो घुटन होती है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तभी राहत मिलती है। यही है जीवन का रहस्य। पकड़ना घुटन है, छोड़ना मुक्ति है। अगर तुम थोड़ी देर रुककर सिर्फ अपने जीवन पर नजर डालो तो तुम्हें साफ दिखाई देगा, जितने भी सुख तुम्हें मिले हैं वो तब मिले हैं जब तुमने छोड़ा है। जब तुमने अपनी जिद छोड़ी तो तुम्हें प्रेम मिला, जब तुमने अपनी चिंता छोड़ी तो तुम्हें शांति मिली, जब तुमने अपना अहंकार छोड़ा तो तुम्हें दोस्त मिले, और जब तुमने अपना बोझ छोड़ा तो तुम्हें स्वयं जीवन मिला। तो आज का मंत्र यही है, छोड़ो और पाओ। पकड़ोगे तो खोओगे, छोड़ोगे तो पाओगे। क्विक रिवीजन। पहली बात, पकड़ना दुख है। अंतिम संदेश मित्रों, आज ही अपने भीतर एक छोटा सा निर्णय लो। किसी एक बात को, किसी एक बोझ को, किसी एक डर को छोड़ दो, और देखो कैसे जीवन तुम्हें मुस्कुराकर गले लगा लेगा। क्योंकि जीवन हमेशा उसी को अपना लेता है जो खुला है, जो खाली है, जो पकड़ने के बजाय बहने को तैयार है। जब तुम छोड़ देते हो तब तुम सब पा लेते हो, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें अभी गहरे प्रेरणादायक विचार आपके तक पहुंचाने की ताकत देती है।